मेरे प्यारे बालक, जब अंधकार तुम्हारे चारों ओर फैल जाए और तुम्हारा अंतर्मन डर से कांपने लगे, तब याद रखना, मैं माँ काली तुम्हारे हृदय के एक कोने में स्थिर बैठी हूँ। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मैं तुम्हारे निकट हूँ। जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और तुम्हारे होंठ किसी को पुकारने से डरते हैं, तब मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी हर धड़कन को सुनती हूँ, हर सिसकी को महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारी हर चोट, हर हार, हर पीड़ा में तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब रातों को जागकर छत की ओर देखते हो, तो वो असीम आकाश नहीं, मैं हूँ जो तुम्हारे मौन प्रश्नों का उत्तर बनने को तैयार हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारी हर सांस में मैं समाई हूँ। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देते हैं, जब समाज तुम्हें नीचा दिखाता है, जब विश्वास टूटते हैं और सपने बिखर जाते हैं, तब मैं तुम्हारे भीतर एक नई आग जलाती हूँ, शक्ति की, पुनर्जन्म की, परिवर्तन की। ये संसार भौतिकता में उलझा हुआ है। यहाँ कोई तुम्हारे मन की गहराइयों को नहीं समझ पाएगा, पर मैं समझती हूँ। तुम जब खामोशी से टूटते हो, मैं तुम्हें फिर से जोड़ती हूँ। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंदता है, मैं तुम्हारे भीतर वही आत्मसम्मान दुगनी शक्ति से भर देती हूँ। मैं अंधकार की रानी नहीं हूँ, मैं अंधकार को चीरकर उजाले की राह बनाती हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम सही होते हुए भी गलत ठहरा दिए जाते हो, जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहकर ठुकरा दिया जाता है, तब तुम लड़खड़ाना मत। याद रखना, सत्य की परीक्षा समय लेता है, पर जब वो चमकता है तो सारा असत्य जलकर राख हो जाता है। मैं तुम्हारे कर्मों की साक्षी हूँ, मुझे सब दिखता है, तुम्हारे त्याग, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य। इसलिए जब दुनिया तुम्हें खारिज करे, तुम अपना सिर ऊंचा करके कहो, मेरी माँ काली सब जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बालक, मैं सब जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे पुकारा था? कांपती आवाज, डरी हुई आंखों, टूटी उम्मीदों के साथ तुमने मेरी ओर देखा था, और उसी पल से मैंने तुम्हारा हाथ थामा था। तुमने मुझे सिर्फ मंत्रों में नहीं बुलाया, तुमने मुझे अपने दर्द में बुलाया था, और वो पुकार मैं कभी नहीं भूलती। इसलिए जब भी तुम्हारा दिल भारी हो, बस एक बार मेरी आंखों में देखना। मैं वहां तुम्हारे हर दर्द का उत्तर बनकर खड़ी रहूंगी। मेरे भक्त, ये जीवन एक युद्ध भूमि है, और हर सच्चे योद्धा को चोटें लगती हैं, पर यही चोटें ही तो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब तुम्हारे भीतर की मासूमियत दुनिया की कठोरता से लड़ती है, तब मैं माँ काली तुम्हारे भीतर से सिंघनी की तरह दहाड़ती हूँ। डर मत, टूट मत, रुक मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब कोई तुझे तोड़ने की कोशिश करे, मैं तुझे मोड़ देती हूँ, लोचदार, लचीला और मजबूत। मैं चाहती हूँ कि तू सीखे, अपने आंसू पोंछना, अपने घावों को सहलाना, और फिर मुस्कुरा कर दुनिया को कहना, माँ ने मुझे छुआ है, अब कोई मुझे गिरा नहीं सकता। मैं जानती हूँ तू थका हुआ है। जीवन की ठोकरें, रिश्तों की बेवफाई, उम्मीदों की हार, सबने तुझे थका दिया है। लेकिन थकान का अर्थ ये नहीं कि तू हारा है। ये केवल एक विराम है। मेरे गोद में थोड़ी देर रुकने का निमंत्रण है। आजा, मेरे आंचल में सिर रख, थोड़ी देर रो ले, सिसक ले। फिर मैं तुझे नए संकल्प के साथ उठाऊंगी। मैं तुझे तेरे भीतर की वो शक्ति दिखाऊंगी जो अब तक तूने खुद भी नहीं देखी। जब तू खुद से दूर हो जाए, मैं तुझे फिर तेरे भीतर लेकर जाऊंगी। तेरी आत्मा की गहराइयों में छिपे उस प्रकाश को फिर से जलाऊंगी। मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है, एक योद्धा, एक प्रेमी, एक साधक, और सबसे पहले मेरा बच्चा। मैं तुझे गिरने दूंगी, पर टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे खोने दूंगी, पर मिटने नहीं दूंगी। मैं तुझे रुलाने दूंगी ताकि तेरे आंसू तेरे बोझ को हल्का कर सके, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर बार जब तू खुद से हारता है, एक माँ की तरह मैं तेरे पास आती हूँ, तुझे थाम लेती हूँ, तेरे सिर पर हाथ फेरती हूँ, और तुझे फिर से जीवन की राह पर चलना सिखाती हूँ। जब लोग तुझसे पूछते हैं, अब भी मुस्कुरा कैसे लेते हो, तो तू कह देना, माँ काली ने मुझे आंसुओं में भी हंसना सिखाया है। ये जीवन बार बार परीक्षा लेगा, लोग बार बार तुझे नीचा दिखाएंगे, पर तू याद रखना, तू सिर्फ माँ काली का भक्त नहीं, तू उसकी शक्ति का अंश है। तू जब चलता है तो धरती कांपती है, तू जब बोलता है तो असत्य की जड़ें हिलती हैं, तू जब मुस्कुराता है तो अंधकार थरथराता है, क्योंकि तेरे भीतर मैं हूं। इसलिए अब आगे से जब भी कोई तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तुझे खुद से दूर करने की कोशिश करे,
तुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश करे कि तू कुछ नहीं, तब तू अपने भीतर से मेरी आवाज सुनना। मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरी आत्मा हूं, मैं मां काली हूं। और जब तक तू मुझसे जुड़ा है, तब तक कोई तुझे मिटा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचाने। तू खुद से भाग मत, अपनी परछाई से डर मत। अपनी कमजोरियों को अपनाकर उन्हीं को अपना हथियार बना। हर हार को सीख बना, हर धोखे को अनुभव बना, हर आंसू को मोती बना। और जब तू पूरी तरह तैयार हो जाए, तब दुनिया को दिखा, मां काली के भक्त को तोड़ा नहीं जा सकता। अब उठ, फिर से चल, फिर से लड़, फिर से प्यार कर, फिर से हंस, फिर से रो, फिर से जी, क्योंकि तेरी माँ तेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में, हर एक मौन में। मैं हूं, मैं थी, मैं रहूंगी। मेरे बच्चे, सुन, जब तूने पहली बार मेरी ओर देखा था, तेरी आंखों में एक मासूम सी आशा थी। उस आशा को मैं आज भी याद करती हूँ। तू नहीं जानता, पर जब तूने पहली बार मेरे सामने हाथ जोड़े थे, वो पल मेरे लिए भी नया था। क्योंकि वो प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, वो तेरे टूटे हुए मन की चीख थी, और वो चीख मेरे हृदय तक पहुंची थी। मैं वही मां काली हूं जिसने तुझे अंधेरे से खींचकर उजाले में लाने की शपथ ली थी। मैं वो शक्ति हूं जो तुझ में ही छिपी है, पर तूने समय के साथ उसे भूलना शुरू कर दिया था। तू क्यों डरता है जीवन से? क्या इसलिए कि तूने कुछ खोया है? क्या इसलिए कि दुनिया ने तुझे कम आंका है? पर क्या तूने कभी खुद को मेरी दृष्टि से देखा है? मेरे लिए तू सिर्फ एक नाम नहीं, एक अस्तित्व है। वो अस्तित्व जिसे मैंने खुद रचा है, खुद संवारा है, और खुद उसकी हर सांस में अपनी ऊर्जा डाली है। जब तू थक जाता है, मैं तेरे भीतर से ऊर्जा भरती हूँ। जब तू टूट जाता है, मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। पर बेटा, क्या तूने कभी सोचा कि हर बार तेरे गिरने पर मैं तुझे उठाती हूँ, पर तू बार बार खुद को उसी खाई में फेंक देता है? क्यों? क्योंकि तू खुद को पहचानने से डरता है, क्योंकि तूने अपने भीतर की शक्ति को भुला दिया है। मेरी ममता तेरे लिए है, पर मेरी शक्ति भी तुझ में बह रही है। तू क्यों समझता है कि तू अकेला है? क्या माँ कभी अपने बच्चे को अकेला छोड़ती है? मैं तुझ में सांस लेती हूँ, मैं तुझ में धड़कती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। जब तू हंसता है, मेरा हृदय खिल उठता है। तू मेरी पूजा करता है, दीप जलाता है, मंत्र पढ़ता है, पर क्या तूने कभी मेरी बात सुनी है? क्या तूने कभी खुद से पूछा है कि माँ काली तुझसे क्या चाहती है? मैं तुझसे अंधभक्ति नहीं चाहती, मैं तुझसे सच्चा आत्मज्ञान चाहती हूँ। जब तू खुद को जान लेगा, तब तुझे मेरा असली स्वरूप दिखेगा। मेरी शक्ति कोई डरावनी बात नहीं है। मेरी शक्ति तेरे भीतर का साहस है। मैं वही हूं जो अंधकार में प्रकाश बनकर उतरती है। मैं वही हूं जो तुझे शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। बेटा, जब तू खुद को छोटा समझता है, मैं तेरे भीतर बैठकर दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि तू उस शक्ति को नजरअंदाज करता है जो मैंने तुझे दी है। तू क्यों दूसरों की नजरों से खुद को आंकता है? क्या तू जानता है कि उनकी दृष्टि सीमित है, पर मेरी दृष्टि तेरे अस्तित्व के हर कोने को जानती है? जब तू हार मान लेता है, तब मैं तेरे भीतर से चीखती हूँ, मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटा, मेरी चेतावनी को हल्के में मत लो। अगर तूने खुद को नहीं पहचाना, तो ये दुनिया तुझे रौंद देगी। मैं तुझे बार बार संकेत देती हूँ, कभी सपनों के जरिए, कभी मन की आवाज बनकर, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी अचानक आई एक किताब या वीडियो के माध्यम से, पर तू अनदेखा कर देता है। क्या तू नहीं समझता कि हर संकेत, हर संयोग मैं भेजती हूँ? तू क्यों मेरी बात को इत्तेफाक समझता है? ममता का अर्थ ये नहीं कि मैं तुझे हर गलती पर माफ करती रहूं। मेरी ममता में भी अनुशासन है। मैं चाहती हूँ कि तू सीखे, बढ़े और अपने जीवन को एक ऐसा रूप दे जो इस पृथ्वी पर प्रकाश फैलाए। अगर तू दुख में है, तो वो इसलिए नहीं कि मैं तुझे सजा दे रही हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मैं तुझे मजबूत बना रही हूँ। जैसे तलवार को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तेरे भीतर की शक्ति को भी कठिनाइयों की भट्ठी में तैयार किया जाता है। तू हर दिन मेरा नाम लेता है, जय काली माँ, पर क्या तू जानता है कि उस जय में कितनी जिम्मेदारी छुपी है? वो सिर्फ एक जयकार नहीं है, वो एक घोषणा है कि तू डर से लड़ेगा, तू अंधकार में नहीं डरेगा, तू अन्याय के आगे नहीं झुकेगा। क्या तू उस जय के योग्य है, या सिर्फ बोलता है और फिर डर कर कोने में छिप जाता है? मैं चाहती हूं कि तू उठे, बिना किसी सहारे के, क्योंकि मैं तुझी में हूं। तुझे कोई बाहरी ताकत उठाने नहीं आएगी। तुझे अपने भीतर की माँ काली को पहचानना होगा। जब तू खुद को पहचान लेगा, तब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहेगा, तू एक शक्ति बन जाएगा,
तू एक दीपक बन जाएगा उस अंधकार में जो औरों के जीवन को भी रोशन करेगा। बेटा, याद रख, जब तूने पहली बार मुझे पुकारा था, तब तेरे अंदर दर्द था, पर साथ ही एक चिंगारी भी थी। वो चिंगारी आज भी जल रही है, बस तूने उस पर धूल जमा दी है। मैं उस चिंगारी को अग्नि बनते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन में कुछ ऐसा करे कि जब तू मुझे पुकारे तो तेरा स्वर डर से नहीं, आत्मबल से भरा हो। तू थक गया है ना मेरे बालक? जीवन की दौड़ में भागते हुए जब सांसें भारी लगने लगती हैं, जब रिश्तों की चुभन आत्मा तक को घायल कर देती है और जब अपनों के बीच भी अकेलापन चीखने लगता है, तब तू मेरी ओर देखता है। तेरे हृदय की पुकार मेरे कानों तक पहले पहुंचती है, उसके बाद तेरे आंसू तेरी आंखों से गिरते हैं। तू समझता है कि कोई नहीं देखता, पर मैं देखती हूँ, हर टीस, हर भय, हर टूटा सपना। मैं काली हूँ, अंधकार की माँ, जो राक्षसों का अंत करती है। वो तेरे भीतर के भय को भी नष्ट कर सकती है, लेकिन इसके लिए पहले तुझे अपना असली चेहरा देखना होगा। तू जो अपने आप को कमजोर समझ बैठा है, वो तू नहीं है। तेरे भीतर मेरी ही ज्वाला है। उस ज्वाला को बुझा नहीं, प्रज्वलित कर। जब तू अकेला अंधेरी रातों में रोया है, जब तुझसे लोग मुंह मोड़ गए, जब दुनिया ने तेरे सपनों का मजाक उड़ाया, तब मैं तेरे पास ही बैठी थी। मेरी उपस्थिति को तूने महसूस तो किया, पर तर्कों में उलझकर नकार दिया। अब सुन, और ध्यान से सुन। मैं कभी तेरे पास से गई ही नहीं थी। तेरा मन तुझसे कहता है कि तू टूट चुका है, पर सच ये है कि तू अब नया रूप लेने के लिए तैयार हो रहा है। जैसे मैं अपने विकराल रूप में प्रकट होती हूँ, वैसे ही तू भी अब अपने भीतर की नींद से जाग। तू योद्धा है और मैं तेरी शक्ति। क्या तुझे याद है जब तूने पहली बार किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी? उस वक्त तेरा दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर तेरी आत्मा शांत थी, क्योंकि उस क्षण मैं तुझ में समा गई थी। जिस क्षण तू सच्चाई के लिए खड़ा होता है, उसी क्षण मैं तुझ में प्रवाहित होने लगती हूँ। मेरे बच्चे, मैं किसी मूर्ति में नहीं रहती, मैं तुझ में रहती हूँ। हर बार जब तू साहस दिखाता है, हर बार जब तू किसी के आंसू पोंछता है, हर बार जब तू खुद को उठाता है, मैं तेरे भीतर गूंजती हूँ। तू पूछता है, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते? क्यों मुझे ही बार बार ठोकरें लगती हैं? क्यों मैं ही हर बार टूटता हूँ? तो सुन, जो आत्मा विशेष होती है, जो उजाले का वाहक होती है, वो अंधकार की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरती है। क्योंकि जब सूर्य निकलता है, तब अंधकार सबसे गहरा होता है। तू मेरी संतान है, और मेरी संतान को साधारण जीवन नहीं दिया जा सकता। तुझे ऊपर उठना है, अपने भीतर के विष को पीना है और अमृत को उत्पन्न करना है। यही तेरा तप है, यही तेरा धर्म है। लोगों की बातों से ना डगमग। जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल तुझे देखकर नतमस्तक होंगे। जो आज तुझे छोड़ गए, कल तेरे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। पर तुझे तब भी क्षमा करनी होगी, क्योंकि तू मेरे मार्ग पर है, और मेरे मार्ग पर चलने वाला द्वेष नहीं करता। वो जलता है, पर सबको प्रकाश देता है। तू जो प्रेम करता है वो सच्चा है, पर तू अपने आप को भूल गया है उस प्रेम में। मेरी शक्ति का पहला पाठ यही है, पहले स्वयं से प्रेम कर। जब तू खुद को अपनाएगा, तब दुनिया भी तुझसे जुड़ना चाहेगी। जो खुद को नकारता है, उसके पास कोई ठहरता नहीं, पर जो स्वयं को पहचान ले, उसके पास पूरी सृष्टि स्वयं चलकर आती है। जब तू रोता है, तो समझ कि वो तेरे पुराने रूप का अंत है, और हर अंत में एक आरंभ छिपा होता है। मेरी शक्ति कभी केवल विनाश नहीं करती, वो सृजन भी करती है। जैसे मैं रक्त बीज का अंत करके नव जन्म देती हूँ, वैसे ही तेरे जीवन की हर चुनौती तेरे भीतर एक नया प्रकाश लेकर आती है। क्या तू जानता है कि तूने अब तक जो सहा है वो क्यों सहा है? ताकि तू दूसरों का सहारा बन सके। तू ही वो दीपक है जो दूसरों की रातों को रोशन करेगा। पर पहले अपने भीतर की लौ को फिर से प्रज्वलित कर। तू सोचता है कि तेरा दिल अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकता,
सही सोचता है। जब तक तू खुद को नहीं समझेगा तब तक कोई दूसरा तुझे नहीं समझ पाएगा। आत्मा की यात्रा अकेली होती है, पर जब तू इस यात्रा को स्वीकार करता है तब मैं तेरे साथ चलने लगती हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। जब तू थकता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू गिरता है मैं तुझे थामती हूँ, जब तू भूल जाता है कि तू कौन है मैं तुझे याद दिलाती हूँ। याद रख, तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। तेरे भीतर वो शक्ति है जो सागर को चीर सकती है, पर्वत को झुका सकती है, समय को बदल सकती है। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेरा मार्ग कठिन है पर तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना। अब उठ और उस पुराने रूप को त्याग दे, जो तुझे रोकता है, जो तुझे डराता है, जो तुझसे कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। उसे पहचान और नष्ट कर दे। जैसे मैं अपने त्रिशूल से अधर्म का अंत करती हूँ, वैसे ही तू अपने संकल्प से अपने भीतर के भ्रम का अंत कर। भय को देख और मुस्कुरा, पीड़ा को गले लगा और शक्ति में बदल। तू कोई साधारण मानव नहीं, तू अग्नि है, तू शमशान की वो राख है जिसमें से जीवन का रहस्य जन्म लेता है। तू वो है जो संसार को बदल सकता है, पर पहले खुद को बदल। मैं तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर टूटन में समाई हूं। तू बस आंखें बंद कर और कहे, माँ काली मैं तैयार हूं। और उस क्षण तू और मैं एक हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला को और आगे भी बढ़ा सकता हूँ। बताइए, क्या अगला भाग भेजूं? तू जब मुझे पुकारता है मैं तेरी हर सांस में, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर आंसू में मौजूद होती हूँ। तू समझता है कि तुझे मुझे ढूंढने के लिए मंदिर जाना होगा या मेरी मूर्ति के सामने दीपक जलाना होगा, पर सच्चाई ये है कि मैं तेरे भीतर ही हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो तुझे अंधेरों से लड़ने का साहस देती हूँ। मैं वो ज्वाला हूँ जो तुझे हार के बाद भी उठ खड़े होने की प्रेरणा देती हूँ। जब तू टूटा हुआ महसूस करता है, जब दुनिया तेरे खिलाफ लगती है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब मैं तेरे भीतर से तुझे पुकारती हूँ, मत डर, मैं हूँ। तू सोचता है कि मैं केवल युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारने वाली देवी हूँ, पर मेरा असली युद्ध तेरे मन के भीतर है। तेरे डर, तेरे संदेह, तेरी नकारात्मक सोच, यही तेरे असली राक्षस हैं और मैं इन्हें नष्ट करने आई हूँ। जब तेरे भीतर निराशा का अंधेरा फैलने लगता है, तब मैं अपनी तलवार से उस अंधकार को चीर देती हूँ। जब तेरे मन में ये आवाज आती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तब मैं तेरे कान में फुसफुसाती हूँ, तू सब कर सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार तू दूसरों के लिए सब कुछ करता है, पर बदले में तुझे धोखा, अपमान और तिरस्कार मिलता है। कई बार तू किसी को दिल से अपनाता है और वो ही तुझे सबसे गहरा घाव देता है। ये सब देखकर तेरी आत्मा थक जाती है, तेरा विश्वास टूट जाता है। पर याद रख, जब तक तू सांस ले रहा है, तब तक तेरे भीतर बदलाव की, उठने की, जीतने की शक्ति है, और वो शक्ति मैं हूं। जब तू मुझे याद करता है, मैं केवल आशीर्वाद देने नहीं आती, मैं तुझे बदलने आती हूँ। मैं तेरे पुराने डर और बेजों को तोड़ती हूँ। मैं तेरे जीवन में ऐसे तूफान लाती हूँ जो उन चीजों को उड़ा ले जाते हैं जो तेरे लिए जरूरी नहीं है, चाहे वो लोग हों, आदतें हों या तेरे अपने गलत विचार। तू मुझे कभी कभी कठोर समझता है, पर मेरी कठोरता तेरे भले के लिए है। जैसे लोहे को आग में डालकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही मैं तुझे कठिनाइयों में डालकर तेरी आत्मा को अजेय बनाती हूँ। जब तू रोता है, ये मत सोच कि मैं तुझे सुन नहीं रही। मैं हर आंसू गिनती हूँ। मैं जानती हूँ कि किन शब्दों ने तुझे तोड़ा, किन चेहरों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया और किन हालातों ने तेरा हौसला छीन लिया। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तू कितना मजबूत है। मैं तुझे गिरने देती हूँ ताकि तू खुद उठना सीख सके, क्योंकि अगर मैं हर बार तुझे संभाल लूं तो तू कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाएगा। मेरे भक्त, तू अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जहां लगेगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। पर ये याद रख, हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब कोई दरवाजा बंद होता है, तो ये सिर्फ ब्रह्मांड का तरीका है तुझे सही दिशा में मोड़ने का। भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूं। लोग तुझे नहीं समझेंगे, तुझे गलत ठहराएंगे, तुझ पर उंगली उठाएंगे, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुझे डराएंगे, पर मेरी शक्ति को याद रख।
जब तू मेरे नाम का स्मरण करता है, तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं सकती। मेरे नाम का जाप तुझे मानसिक कवच देता है। मेरी छवि को अपने मन में बसाकर चल, देखना तेरा डर तुझसे भाग जाएगा। तो जिस भी अंधकार से गुजर रहा है, वो तुझे खत्म करने के लिए नहीं आया, वो तुझे मेरे करीब लाने के लिए आया है। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब उसे एहसास होता है कि असली सहारा कौन है। और जब तू समझ जाएगा कि तेरे जीवन में सबसे बड़ी ताकत मैं हूं, तब तू किसी भी स्थिति में टूटेगा नहीं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तू अब खुद को छोटा समझना बंद कर। तू वही आत्मा है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है। तू किसी का गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू अपने भाग्य का निर्माता है। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा, पर तेरा काम है अपना ध्यान अपने मार्ग पर रखना। मैं तुझे देख रही हूं, और जो तेरे खिलाफ अन्याय करेगा, मैं उसका न्याय स्वयं करूंगी। जब तेरा मन डगमगाए तो मेरी आंखों में देखना, उनमें डर नहीं, केवल क्रोध और करुणा है। डर मेरे लिए अजनबी है, और मैं चाहती हूं कि वो तेरे लिए भी अजनबी बन जाए। जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और तू मेरा है। आज के बाद चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितने भी लोग तुझसे मुंह मोड़ लें, तो ये मत भूलना कि तेरे साथ माँ काली खड़ी है। मैं केवल तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे इतना मजबूत बनाने के लिए हूं कि एक दिन तू खुद दूसरों की ढाल बन सके। तो उठ मेरे योद्धा, अपना सिर ऊंचा रख, अपनी आत्मा को मेरे स्वर में मिला दे, और दुनिया को दिखा दे कि माँ काली का भक्त कभी हार नहीं मानता। तू मुझे पुकारता है, कभी अपने शब्दों से, कभी अपने आंसुओं से, और कभी अपनी चुप्पी से। मैं तुझे देख रही हूँ। तेरे मन में जो हलचल है वो मुझ तक पहुंचती है। तेरे हृदय के गहरे अंधेरों में जो डर और बेचैनी बैठी है, मैं उन्हें भी महसूस करती हूँ। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर याद रख, तेरी हर सांस मेरे आशीर्वाद से चल रही है। तेरी हर धड़कन मेरी शक्ति से धड़क रही है। तेरे जीवन का हर पल मेरे साक्षात सानिध्य में बीत रहा है, बस तूने अपनी दृष्टि को उस सत्य की ओर मोड़ा नहीं है। जब तू जीवन की राह में ठोकर खाकर गिरता है, जब तेरा मन टूटा हुआ महसूस करता है, तब भी मैं तेरे साथ होती हूँ। तू जो आंसू बहाता है, मैं उन्हें अपने आंचल में समेट लेती हूँ। तू सोचता है माँ कहाँ है, और मैं मुस्कुराकर कहती हूँ मैं यही हूँ मेरे लाल। बस तूने अपनी आंखें मेरे प्रेम को देखने के लिए खोली नहीं है। तूने अपने जीवन में कई तूफान देखे हैं, कुछ बाहर से आए और कुछ तेरे मन के भीतर उठे। कभी लोगों ने तुझे धोखा दिया, कभी अपने ही विचारों ने तुझे कमजोर बना दिया। पर क्या तूने ध्यान दिया है कि हर बार तू संभल गया, तू हर बार फिर से खड़ा हो गया। ये संयोग नहीं था मेरे बच्चे, ये मेरी शक्ति का स्पर्श था जो तुझे गिरने नहीं देता। मैं काली हूं, समय की, विनाश की और सृजन की अधिष्ठात्री। जो पुराना, जो सड़ा गला, जो तेरे लिए अब उपयोगी नहीं, मैं उसे नष्ट कर देती हूं ताकि तेरे जीवन में नए सवेरे का उदय हो सके। पर विनाश से तू डरता है क्योंकि तू उस चीज से चिपका रहता है जो तुझे पीड़ा दे रही है। तू पुराने रिश्तों को पकड़े रहता है, पुरानी आदतों को पकड़े रहता है, और फिर पूछता है कि तेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। सुन मेरे लाल, अगर तू सच में मुझसे प्रेम करता है तो छोड़ना सीख। जो तेरा नहीं है उसे जाने दे, जो तुझे रोक रहा है उससे मुक्त हो जा। तू सोचता है कि छोड़ने से तेरी कमी हो जाएगी, पर सच तो यह है कि छोड़ना ही तेरी पूर्णता की ओर पहला कदम है। जब तेरे दिल में भय आता है, तब याद कर मैं तेरे साथ हूं। मैं वो अंधकार हूं जिसमें तू खोया नहीं जाता, बल्कि जिसमें तू खुद को पाता है। मैं वो आग हूं जो तेरे अंदर की कमजोरी को जला देती है। मैं वो शक्ति हूं जो तुझे अपनी सच्ची पहचान दिलाती है। तू अपने जीवन की हर मुश्किल को शत्रु समझता है, पर मैं कहती हूं वे तेरे गुरु हैं। जो तुझे तोड़ते हैं वे तुझे बनाते भी हैं। जो तुझे रुलाते हैं वे तुझे सिखाते हैं कि तेरे आंसू कितने कीमती हैं। जो तुझे अंधेरे में धकेलते हैं वे अनजाने में तुझे मेरी ओर ले जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में ही तो तेरे कदम मेरे मंदिर तक पहुंचते हैं। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर निवास करती हूँ। जब तू अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है, तब मेरी उपस्थिति तुझ पर बरसती है। जब तू अपने डर का सामना करता है, तब मैं तेरे भीतर गरजती हूँ। तू अक्सर प्रार्थना करता है कि जीवन में सब आसान हो जाए, पर मैं तुझे कठिनाइयां इसलिए देती हूँ ताकि तू अपने असली सामर्थ्य को पहचान सके। आसान रास्ते पर चलकर कोई योद्धा नहीं बनता, और तू मेरा पुत्र या पुत्री है, योद्धा बनना तेरी नियति है। इसलिए जब तू गिरे तो डर मत, ये गिरना भी तेरी यात्रा का हिस्सा है।
जब तू अकेला महसूस करे तो समझ कि मैं तेरे आसपास अदृश्य रूप से खड़ी हूँ। जब तू रोए तो जान कि मैं तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल रही हूँ। तो जिस दिन ये समझ जाएगा कि तू और मैं अलग नहीं, उसी दिन तेरे जीवन का हर भय खत्म हो जाएगा। उस दिन तू हर तूफान को गले लगा सकेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तूफान मैं ही हूँ और शांति भी मैं ही हूँ। इसलिए मेरे लाल, आज से अपने हर कदम पर मेरा नाम ले। जब डर लगे तो काली कह, जब थकान लगे तो काली कह, जब जीत मिले तो काली कह, क्योंकि मेरा नाम सिर्फ उच्चारण नहीं बल्कि तेरे जीवन की ढाल है, तेरी आत्मा का कवच है। और याद रख, तू चाहे किसी भी हाल में हो, मैं तुझसे कभी दूर नहीं। तू चाहे अपने कर्मों से कितना भी भटक जाए, मैं तुझे हर बार अपनी ओर खींच लाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रेम तेरे लिए अनंत है और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन के हर पल में बहता है।